49 के अलावा और पीछे कोई रह गया? 49 से पहले कोई क्वेश्चन कराना रह गया? बाकी सारे हो गए थे। 45 देखें। 48 होमवर्क दिया था और 47 पहले 45 देखे सबसे पहले। अभी लिमिटेड कंपनी इशू 20,000 शेयर ऑफ 100 ईच। बातें बिल्कुल बंद करेंगे। 100 रुपए का शेयर है, 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन टू कॉल 25-25, 4 बारी में आ रहे 25-25-25-25 हो गए। सो द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ 25, डिड नॉट मेक द। तो कौन कौन से मंगवा लिए? 25 25 25 25। ये वाले नहीं मंगवाए, ये वाले नहीं मंगवाए क्लास। कौन से वाले मंगवा लिए फिर? 70। ये सबको क्लियर है? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर फाइनल कॉल नहीं मंगवाई तो क्या मंगवा लिया? बाकी सब मंगवा लिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। और आगे क्या कहता है उसने, क्या नहीं दिया? अब जो मंगवाए नहीं वो तो दिए ही नहीं होंगे, इसका तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। क्वेश्चन उठता है इनका। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ये वाला पैसा नहीं आया। कितने शेयर्स पर? ऑन 400 शेयर हेल्ड बाय मिस्टर मोदी के पास शेयर थे 400। ने फर्स्ट कॉल नहीं दी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फोरफीट कर दिए शेयर। क्या कर दिए? फोरफीट कर दिए। तो फोरफीचर की एंट्री बोलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टिसिपेट। सारे कर रहे हैं तो बताओ 400 शेयर पर क्या मंगवा लिया पूरा पार्टिसिपेशन के साथ? 75 शेयर। कितने? क्या आ गए? ऐसे नहीं, मल्टीप्लाई करके क्या आ गए? 450। क्या आ गया? 400 into 50 आ गया। और क्या नहीं आया? 425 नहीं आया। हाँ जी बच्चों, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं है। क्या आ गया था? क्या बोल रहे थे आप? 50 आ गया। क्या नहीं आया? फायदा कितना हो गया? 20,000 का फायदा हो गया। अब बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। और काम चलाओ नरेशन। बीइंग शेयर्स थोड़ी बड़ी लिखनी है। बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फाइनल तो मंगवाई नहीं ना, फर्स्ट कॉल। रीइशू की एंट्री। सारे बच्चे लाउडली लाउडली बी लाउडर। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल में पेड अप वैल्यू आती है 400 इंटू, अगर नहीं दी होगी पेड अप तो इसी को मान लेंगे। 75 पर शेयर पेड अप दे रखी है, ना भी दे रखी होती तो वही लेते। और कितने में इश्यू? फॉर सम ऑफ सारे शेयर इश्यू हो गए। लॉस कितना? कोई पूछना चाह रहा है कैसे आया 2000? कोई ऐसा बैठे क्लास में सोया हुआ बच्चा कोई है? एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन आस्किंग 2000 कैसे आया? दुख तो होगा बताने में, लेकिन मैं दिल में पत्थर रख के बता दूंगा 2000 कैसे आया। सबको पता है 2000 कैसे आया? बोलो बोलो। फायदा कितना हुआ था? लॉस कितना हुआ? क्या मैथ्स लगाना है? क्या मैथ्स लगाना है? प्रोपोर्शनेट निकालने वाला है, डायरेक्ट माइनस कर दूं? क्यों? क्योंकि सारे के सारे शेयर रीइशू हो गए। अगर ऐसा होता 400 फॉरफिट हुए होते, रीइशू 300 हुए होते, तो पहले ऊपर मैथ्स लगा के प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकालना पड़ता। सब सुन रहे हैं? अब दिक्कत यह है कि सबको समझ आ गई बात। हर एक की क्वालिटी है, इंसानों की भी क्वालिटी है, घोड़ों की भी है, जानवरों की भी हर एक की है। कोई एक बारी में समझ जाता है, कोई 10 बारी में समझता है। वो तुम्हें क्रिएट करनी होती। दम्बू हर कोई होता कभी ना कभी, वो तेज धीरे धीरे किया जाता है। दिमाग को तेज करना है कि एक बारी में समझा दे कि मैथ्स लगाना है, मैं 10 बारी समझाऊंगा,
11वीं बारी में एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम बता दो। कौन सी वाली बारी में? 11वीं बारी में एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम बता दो कि मैथ्स लगना या नहीं लगना। 2-3 बारी, 4 बारी, 5 बारी तक ओके, लेकिन 10 बारी में तुम्हारे को आ जाए हाँ सर मैथ्स लगना या नहीं लगना। कब लगना होता है मैथ्स? जब शेयर कम इशू है, जो रीइशू है वो कम हुआ, तो आपको प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। अभी सीधा माइनस करके निकाल दो आंसर। शेयर फॉरफीचर टू, लेकिन ये नहीं है कि अगर हम कभी तेज नहीं थे तो हम जिंदगी भर तेज बनेंगे ही नहीं। कोई भी कभी भी तेज बन सकता है, ये पक्की बात है। बीइंग शेयर फॉरफीचर बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जिनकी जहां गलती है ठीक करें। 45 के बाद अगला डाउट बच्चों ने पूछा है 48 में। 47 हो गया क्या? तो फिर 47 नहीं, मेरे को तो यही था 47 नहीं दिया था, लेकिन बच्चे कह रहे दिया था, मेरे हिसाब से भी नहीं दिया था। तो मैं पहले 47 करा दूं या पहले होमवर्क कराऊं, या कंटिन्यूटी में सोच रहा हूं 48 बाद में करा दूंगा, 47 के बाद करा दूंगा, ठीक है। 47 देख रहे हैं, हटा दूं इसको। टीनू लिमिटेड हैड रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। रुपीज घुसे हैं पूरी तरह से, और रुपीज सुनते ही दिमाग लगाना शुरू कर दिया होगा, यानी नंबर में एक जीरो हटा दो। 10,000 शेयर इशू करे, 7.5 वर्ग कॉल्ड अप, रुपीज 7.5 पर शेयर कॉल्ड अप। क्या नहीं मंगवाया? 2.5 नहीं मंगवाया। जो नहीं मंगवाया वो तो आए नहीं होंगे। अब 7.5 में से क्या नहीं आया वो देखना होगा। लो सॉरी, क्वेश्चन चेंज कर दिया बनाने वाले ने। When the final call of 2.5 पर शेयर was made, मंगवा ली, क्वेश्चन चेंज कर दिया, जो हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ, मंगवा लिए 2.5 रुपए में। 7.5 पहले ही मंगवा रखे थे, 2.5 और मंगवा लिए। All the shareholder paid their money in full except 2 shareholder, one holding 200 share, another holding 100 share। इन दो बदतमीजों ने फाइनल कॉल नहीं दी, यानी कितने पर फाइनल कॉल नहीं आई? 300 शेयर पर 2.5 रुपए नहीं आए, इनको फोरफीट कर लिया गया। तो पहले रीइशू से पहले मैं आपसे फोरफीचर करवा लूं, तो बोलें क्लास फोरफीचर की एंट्री, जो बच्चे से पूछूंगा सिर्फ वही बताएगा। धैर्य, बोले जल्दी, धैर्य नहीं, मल्टीप्लाई करा 300 इंटू 5, फोरफीटेड। सर जैसा बोलोगे मैं ऐसा लिख रहा हूं, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा सर। No gestures from anybody. Next, ओजस्वी एंट्री, ठीक है। हाँ या ना बोलना था इतनी देर में। यू आर और बाकी ठीक है। दिशांत दे, बाकी ठीक है। दिशांत, दीपांश, लास्ट। आप बोलते रहो, आपको सुन रहा हूँ मुख्य साहब। हाँ सुना आपने इसको, यही वाला करना है, ठीक है यही वाला करना है ना। सार्थक, सार्थक इतनी देर से क्या कर रहे? अमन, यू हैव टू बी 100%। एक साल देती है सीबीएसई अच्छे मार्क्स लाने की,
आप आखिरी के 10 दिन कहो कि मेरे को सारी टेंशन है और मैं पढ़ लूं और टॉपर बन जाऊं, नहीं होगा। आप सुनोगे ही नहीं, तुतलाता मैं हूं नहीं, हिंदी मेरी शुद्ध है। कितने रुपए मंगवाए? ये साफ साफ लिखा था व्हेन फाइनल कॉल वाज मेड। जो कह रहे फाइनल कॉल मंगवा ली तो पूरे 10 रुपए मंगवाए। 7.5 वाले तो वैसे गए। अब क्या नहीं दिया उन्होंने? हमने क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते बोला सिर्फ 2.5 रुपए नहीं आए, बोल भी दिया था पढ़ते पढ़ते 300 रुपए 2.5 रुपए नहीं आए, तो क्या आ गया? 7.5 आ गया। 2 क्या नहीं आया? 7.5। बीइंग शेयर्स forfeited। आगे बढ़ते हैं। These shares were forfeited in due course and were reissued to new shareholder who paid 5 for each share। अब आपको कहीं पे भी पेड अप वैल्यू नहीं दी। पेड अप वैल्यू अगर ना दी हो तो जो कॉल्ड अप थी वही पेड अप हो जाएगी। हाँ जी भूमिका, छोड़ दो सारे काम, रीइश्यू की एंट्री बता दो। Nobody is discussing with anybody। रीइश्यू कार्तिक लिखिए एंट्री, अमाउंट चाहिए मुझे, वो तो बार बार सेम होंगे। अलीशा ऐसे नहीं, मल्टीप्लाई करके बोलो, दिस इनटू दिस, ऐसे समझाओ। बच्चों को समझ नहीं आएगा ना कहां से आया 1500। 300 into 5, 300 into 5, 10 का शेयर 5 पे इशू हुआ, क्लास कितना लॉस हो गया? एब्सोल्युटली करेक्ट, इतनी सी बात थी। साफ साफ बोल रहा 5 पे इशू हुआ, जो कॉल्ड अप होता है वही पेड अप होता है। 10 वाला शेयर 5 पे इशू हुआ तो 5 का लॉस हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ था? लॉस कितना हुआ? मैथ्स लगाना है, प्रोपोर्शनेट वाला मैथ्स लगाना है, डायरेक्ट माइनस कर दूं? सबको पता सारे शेयर रीइश्यू हो गए तो सिंपल माइनस। बीइंग शेयर्स रीइश्यूड, आगे बड़ा करना है तो एट द रेट ऑफ इतना ही, और लास्ट एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व, डिफरेंस निकाल दो, आंसर है 750। बीइंग बैलेंस इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सबको समझ आया वाला? जहां पे डाउट है दोबारा पूछ सकते हैं। 10 का शेयर था, 5 पे रीइश्यू हुआ, नुकसान कितना? बैलेंसिंग। 10 कैसे था? पेडअप तो दिया नहीं था। जब पेडअप ना दिया हो तो ऊपर वाली एंट्री में जाते देखते कॉल्ड अप कितना था, ये रहा सर्कल, कॉल्ड अप कितना था, उसी को पेडअप मानते। 10 वाली चीज 5 में थी, 5 का नुकसान। 300 into 5, 300 into 5, नीचे 300 into 10। हम 48 क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। हम उतार लिए सबने? पूरी तरह से घुस जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। जैसे ही पढ़ने शुरू करेंगे, किसी ने भी हिलाने की कोशिश करी तो हिलेंगे नहीं। कोई पेन गिर गया तो हम उठाएंगे नहीं। पढ़ना शुरू करने वाला हूं। उतार लिया सबने वाला? आई एम स्टार्टिंग। हाँ जी। On 1st May 2012, the director of a limited company forfeited 200 shares. कितने शेयर्स? 200 शेयर्स। और एक शेयर 20 रुपए का है। 15 पर शेयर कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है? On which 15 में से 10 रुपए पर शेयर has been paid by A। 15 में से क्या दे रखा? साफ साफ कितना क्लियर क्वेश्चन बना रखा है वाला, कोई दिक्कत ही नहीं दे रखी। कॉल्ड अप भी साफ साफ चिक के, पेड अप भी साफ साफ है, और 5 रुपए नहीं दिए वो फर्स्ट कॉल के। 10 days later the director reissued the forfeited share to be credited as 15 per share paid up for a payment of 10 per share। उन शेयर को 10 रुपए का दोबारा रीइश्यू कर दिया गया, पेड अप वैल्यू 15 है।
सारा का सारा क्वेश्चन इतना क्रिस्टल क्लैरिटी से कभी नहीं आता, जितना सिंपल ये क्वेश्चन क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ है, इतना सिंपल क्वेश्चन क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ कभी नहीं आएगा। शेयर कैपिटल की कॉल्ड आपको दे रखी है, क्लास कितने शेयर थे 200 इंटू बोलो कॉल्ड कितना, क्या पे कर रखा है, क्या नहीं पे किया, जो पे कर देते हैं वो किस में आता है, जो पे नहीं करते वो किस में आता है, बीइंग शेयर्स। रीइश्यू की डेट ढूंढना मुझे मिल नहीं रही, आपको मिल रही है क्या? 10 डेज लेटर, चलो कैलकुलेट कर लो 10 दिन बाद। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप क्या दिया हुआ है 15, दिख रहा है सबको? तो कह रहे हैं 10 days later the director issued the forfeited share to be credited as 15 per share paid up for a payment of, नुकसान कितना 5 रुपए का 200 शेयर पर, फायदा कितना हुआ था 2000 में से 1000 गए। अब ये साल का एंड होगा या वो हमें पता नहीं क्या है, आप इसकी डेट छोड़ सकते हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू, ये क्यों नहीं हुआ आपसे? बैलेंस इन 4080 तो है, जो हम कर रहे हैं 4080 था ना? नहीं, बच्चे ने पूछा तो है ना किसी ने, उसकी बात कर रहा हूँ, उससे क्यों नहीं हुई? तो बहुत आसान है। 49 हो गया, अच्छा 49 तो प्रीमियम वाला छुड़वा देना, तो बाद में करेंगे। फोर्टी 46 करना है मतलब, चलो कर लेंगे अगली क्लास। 46 को होमवर्क मार्क कर लो आज का, अगर नहीं दिया था तो। 52 देखो, सारिका लिमिटेड विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ, सारिका लिमिटेड है जिसकी रजिस्टर्ड कैपिटल 5 लाख रुपए इन शेयर्स ऑफ 10 each, invited applications for 20,000 shares payable as 2233. An applicant who had been allotted 250 share failed to pay allotment and first call due from him. allotment नहीं दी, first call नहीं दी, his share were forfeited. After this the final call was made. इसके बाद फाइनल कॉल मंगाई गई and the forfeited share were reissued as fully paid up at the rate of 8.5 per share. Pass the journal entries. जर्नल एंट्री पास करनी है तो क्लास, अगर हम पहली जर्नल एंट्री पास करें फुल फ्लेजेड, अगर क्वेश्चन ये करना हो तो पहली एंट्री क्या होगी, कितने शेयर हैं इंटू 2, कोई प्रोराटा नहीं है, यानी कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। तो शेयर एप्लीकेशन कहां चली जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। पुरानी प्रैक्टिस हो रही है तो समझ लो फर्स्ट क्लास चल रही है, मान लो चेक कर, ये काम हमने फर्स्ट क्लास में किया था। अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट टू कितने से, पक्का?
बीइंग अलॉटमेंट मनी, तो पैसे आने की एंट्री क्या होगी? $250 पे क्या नहीं आया? 2 रुपए। 540,000 में से 500 नहीं आए तो कितने आ गए? ये वाली बात क्लियर? बहुत सिंपल बात है। बीइंग अलॉटमेंट मनी 39,500 सबको क्लियर है? 40,000 में से एक बंदा है 250 पे 2 रुपए नहीं दिए उसने। अगर 40,000 में 500 रुपए नहीं आए तो कितने आगे हर बच्चा निकाल लेगा? 39,500। बहुत बारी ऐसे निकाल चुका हूं। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करा रहे हैं। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, पैसा आने की एंट्री, $250 पे और 60,000 में से बीइंग कॉल मनी अगली एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कितने बच्चे बोलो? 1 2 3 4। यानी इन 4 बच्चों ने बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा है। फाइनल कॉल अभी नहीं मंगानी है बच्चों। उससे पहले शेयर फॉरफिट हुआ। दोबारा आए जरा, मैं देखना चाहता कितने अटेंटिव हैं, तो मैं वो नोटिस कर रहा था कि कितने बच्चे बोलते हैं इस बात। फाइनल कॉल नहीं ड्यू करानी। तीसरी लाइन में देखें, जहां लिखा था नीचे से तीसरी सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, an applicant who had been allotted 250 share failed to pay allotment and first call money due from him. अब कहता है his share were forfeited, पहले forfeit, after this final call मंगवाई गई। क्लियर है? अक्षित, forfeiture की एंट्री मैंने लिख दिया, अमाउंट भरवा दो। Nobody is discussing with anybody. $250 पे 10 8.5 आ गए। ओजस्वी, सार्थक पीछे वाला, दीपांश, दिशान, हिमांशु, रोहित, सिमरन, जल्दी बोले जिनके नाम लिए गए। कोई भी जवाब दे दें मुझे जल्दी। भूमिका, कार्तिक, हरप्रीत, अमन, हाँ जी। बी लाउडर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। हाउ यू कैलकुलेटेड 7? टीच द क्लास। पूरी क्लास को पढ़ाएं जरा, आपने 7 कहां से निकाला? सुन रहे हैं आप सारे जो सोए हुए बच्चे हैं? हाँ जी। क्या क्या मंगवा चुके, पूरा क्वेश्चन करा रहा हूं। तो ये वाले 2 मंगवा लिए, ये वाले 2 मंगवा लिए, ये वाले 3 मंगवा लिए, तो कितने मंगवा लिए? 10 लिखते हुए कुछ हो नहीं रहा तुम्हारे को, और ना समझ आने वाली कोई बात ही नहीं। क्या मंगवा लिया? मतलब रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ रहे हैं भाई। सामने क्वेश्चन किया, 2 रुपए 2 रुपए 3 रुपए सामने लिखा हुआ है, और आप बता नहीं पा रहे 7 रुपए मंगवा ली। हाँ जी मुखी साहब आगे।
250 इंटू क्या आ गई, एप्लीकेशन आ गई। क्वेश्चन चीख चीख के कह रहे क्या नहीं आई, अलॉटमेंट एंड, यानी क्या नहीं आया। और याद करो वो दिन जिस दिन मैंने कहा था फोर फीचर में कॉल इन एरर मदद करेगा। आप देखो कॉल इन एरर 500 ये रहा, 750 ये रहा, आपका इसका टोटल 1250 ही आ रहा होगा। इन दोनों के टोटल के बराबर आता है, प्रोवाइडेड सारे शेयर फॉरफिट हो गए। ये मदद करेगा आपको, जितना कॉल इन एरर डेबिट रहा होगा उतना फोर फीचर में क्रेडिट होगा अगर आपने सारे शेयर फॉरफिट कर दिए। ये एंट्री मेरी बीइंग शेयर्स forfeited। खुशी, नेक्स्ट एंट्री फाइनल कॉल की ड्यू करानी है और 100 रुपए इनाम है उसको। अमन, नेक्स्ट एंट्री फाइनल कॉल की ड्यू करानी है, 200 रुपए इनाम है। मैं इस वक्त आपसे ये वाली बात ही नहीं कर रहा, तो हो चुका। मैं आपसे फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री पूछ रहा हूं। आप क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ना दें, क्वेश्चन का आंसर आंसर होता है। फाइनल कॉल ड्यू पूछ रहा हूं आपसे, ये तो बात बीत चुकी। ये आपने अमाउंट के साथ बताना है। ये लो अमाउंट बोलो, 100 रुपए है, ध्यान रखना। $1,750 into 3। अमन, टाइम ओवर, टाइम ओवर। क्वेश्चन जितना ज्यादा पुराना होता जाता है बच्चे डिस्कस करना शुरू करते रहते हैं, नहीं तो मैं गिफ्ट को सेम मेंटेन रख सकता हूँ। वो पड़ोसियों से पूछ लेते हैं, इसलिए गिफ्ट हटाना पड़ता है थोड़ी देर में, क्योंकि पड़ोसी वड़ोसी से पूछ के कर चुके होते तब तक। हरप्रीत तेरे लिए चॉकलेट अभी भी मेंटेन है। फाइनल कॉल पे एंट्री लिखी है, सिर्फ अमाउंट बताना। कार्तिक तेरे लिए भी चॉकलेट मेंटेन है, और तो मुझे पता है तो चॉकलेट खाता नहीं है, तो अच्छी नहीं लगती। और किसी को अच्छी लगती है चॉकलेट? तेरे को अच्छी लगती है, कैसे पूछना नहीं, तेरे लेवल का नहीं। दिशांत, चॉकलेट कैसी लगती है? दीपांश, 100 का नोट कैसा? नहीं। किस किस को आती है हाथ खड़ा कर लें। किस किस को फाइनल कॉल ये वाली आती है ड्यू कराने? अगर भूमिका ने बता दिया तो इसको 100 रुपए पक्का दे देंगे। अगर प्रोवाइडेड किसने डिस्कस ना किया, किसी से भी डिस्कस नहीं किया, पक्का 60,000। दायरे को चॉकलेट दे ही देंगे। हाँ जी मुखी साहब, शाबाश। किसने करी? 60 से बोलिए उसने। किसने? क्या बोला? और नहीं बोली यार, किसने नहीं बोली? उसने 1750 बोला, उसने 1750 बोला। 1750 इंटू 3 कहां से आया मुझे क्या पता? 1750 कहां से है? तो 1750 बोलिए, अब कहां से निकाला वो तो यही बता सकते। 1750 कहां से? नॉर्मल थी। आधी क्लास को नहीं पता था कि फॉरफिटेड शेयर माइनस करने हैं।
उन्हें ये नहीं पता जिसके शेयर फॉरफिट कर लिए उसे पैसे कैसे मंगाओगे। मैं तुम्हारे को क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ कि आज से मत आना और अक्टूबर में फोन करो फीस लेते आओ। तो यही बात होगी ना। आज किसी बच्चे को बोला बेटा तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा और सितंबर की फीस फोन करके मांग रहा हूँ, मोटी मोटी गालियां भी सुनाएगा, एक तो ट्यूशन से निकाल दे और पैसे किस बात के। तो भैया अगर उसने शेयर फॉरफिट कर लिए तो उससे फाइनल कॉल किस बात की मंगवा रहे हो, उसके तो तुमने शेयर ही फॉरफिट कर लिए, वो फाइनल कॉल थोड़ी देगा। क्लियर है। अगर शेयर फॉरफिट पहले ही हो जाए फाइनल कॉल मंगाने से, बोलो, अगर कॉल मंगाने से पहले ही शेयर फॉरफिट हो गए तो कॉल उससे मत मंगा लेना, नहीं तो हाँ गालियां पड़ेंगी। तो रीइश्यू भी फिर मंगवा लेते। एक बात ये सुन रहे, 12th में क्वेश्चन ही नहीं है अभी तक, ये वाला क्वेश्चन ही नहीं है 12th में कि फॉरफिट भी पहले कर दो और रीइश्यू भी पहले कर दो, ये 12th में किसी किताब में है ही नहीं। अगर रीइश्यू भी पहले हो जाता तो फिर फाइनल कॉल उससे मंगवा लेते, क्योंकि बंदा बदल जाता ना, फॉरफिट इसके करे रीइश्यू इसको करे, अब उससे डायरी में मंगवा लेते। लेकिन ये किताबों में क्वेश्चन ही नहीं जो इसने क्वेश्चन कर दिया कि अगर फॉरफिट भी पहले हो गए और रीइश्यू भी पहले हो गए और 7.5 पेड अप रीइश्यू है तो डायरी पे नए वाले बंदे से मंगवा लेते हैं। क्लियर है। लेकिन ये अभी तक मुझे दिखाने 12th लेवल की किसी किताब में मुक्की साहब को चॉकलेट ऑफर ही नहीं करेगा, नहीं करी, मुझे पता था उसको आता है, मैंने इसको घर की चॉकलेट दे देंगे, इसने नहीं बताया, इसको ही बता, बंदा देख के क्वेश्चन आएगा तेरे लेवल क्या है तेरे से पूछूंगा, पता था मुझे मुक्की साहब को आता है इसलिए बोला ही नहीं मैंने। लेकिन आज परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है, ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। हाँ इसको तो बताओ, कैश प्राइस था इसको तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब एक बात लॉजिकली सोचो, ये कितने पैसे बन गए, मल्टीप्लाई किया 250 अब ये शेयर पे फाइनल कॉल मंगवा ली हमने, ये वाला हमने फॉरफिट कर रखा है, बाकियों से फाइनल कॉल मंगवा चुके हैं, बाकी उस बंदे के अलावा जो शेयर है सबसे फाइनल कॉल मंगवा चुके हैं। अब जब रीइश्यू करेंगे तो 7.5 पेड अप रीइश्यू होना चाहिए या फुली पेड अप रीइश्यू होना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया से पैसे ले लिए। अब डायरी पे उसके थोड़ी छोड़ेंगे, उसको क्या कहेंगे देंगे कि अब ये शेयर कौन सा है, देखो क्वेश्चन बनाने वाले ने फुली पेड अप रखा नहीं रखा, एंड द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप। कितने का, 8.5 का, 10 वाला शेयर 8.5 में रीइश्यू किया, कितने का नुकसान हो गया, 1.5 का नुकसान हो गया, क्योंकि अब हम फाइनल कॉल मंगवा चुके हैं। तो हम जब रीइश्यू करते हैं ऐसी सिचुएशन में कि कॉल से पहले फॉरफिट हुआ था और कॉल के बाद रीइश्यू है तो रीइश्यू फुली पेड अप करते हैं। अगर मयंक के क्वेश्चन पे चले जाए रीइश्यू पहले हुआ होता तो ये 7.5 पे रीइश्यू हुआ होता, फिर कॉल से भी मंगवा लेते हैं। 7 अब जरा रीइश्यू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू 250 इंटू कितने पे हुआ है 8.5, नुकसान कितना हो गया 370 और प्रॉफिट कितना हुआ था 500 में से 375 गए बीइंग शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, आंसर 125 है क्या? ऐसे खुशी का मेरे को थोड़ा सा दुख है, इसको कंसेप्ट पता था, सिली मिस्टेक के कारण इसका गिफ्ट मारा गया। वो फिर गलती हो जाएगी, वो मैं गलती थोड़ी करूंगा,
याद रहना चाहिए कि मुझे पता था और मैंने 20,000 को 2,000 पढ़ लिया। 20,000 में से 250 माइनस करती तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो याद रहेगी बात, जिसके शेयर फॉरफिट कर लिए उससे फाइनल कॉल नहीं मंगवा सकते अगर कॉल से पहले फॉरफिट किए तो। बड़ा ही लाजमी सा बात है, आपको थिएटर वाला कहीं पिक्चर नहीं देखने जाने दे रहा और के लाओ टिकट के पैसे दे दो। तो पिक्चर ही नहीं देखने जाने दे रहा तो टिकट के पैसे किस बात के? हाँ जी, जब क्वेश्चन बनाएगा, मैं क्वेश्चन बनाने वाले की बात कर रहा हूं कि अगर फॉरफिट हो गए कॉल से पहले, फिर कॉल मंगवा ली, अब सारी दुनिया से कॉल मंगवा ली, तो जब हम शेयर रीइश्यू करेंगे तो कौन से वाला शेयर रीइश्यू करेंगे? फुली पेड अप, क्योंकि कॉल मंगवा चुके हैं, ये कॉल मंगवा चुके। तो ऐसी सिचुएशन में जब फॉरफिट होता है तो कॉल्ड अप कम होता है, जब रीइश्यू होता है तो कॉल्ड पेड अप फुली हो चुका होता है। क्योंकि बच्चा ये सिचुएशन पूछता है कभी कभी, सर ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें कॉल्ड अप और पेड अप बराबर ना हो? तो ये वो सिचुएशन, इसमें कॉल्ड अप 7 थी और रीइश्यू के टाइम पे पेड अप कितनी थी? 10 थी। मेजॉरिटी क्वेश्चन में दोनों सेम रहती है। ये वो सिचुएशन है जिसमें कॉल्ड अप 7 है और पेड अप 10 है, क्योंकि बीच में फाइनल कॉल बैठी है। फॉरफिट कॉल से पहले हुए थे, रीइश्यू कॉल के बाद में। तो ऐसी सिचुएशन में कॉल्ड अप 7 रह गई और रीइश्यू के टाइम पे पेड अप फुली हो गई। तो ये बच्चा कई बार ऐसी सिचुएशन पूछ लेता है कि सर वो कौन सी सिचुएशन होती होगी जिसमें दोनों सेम नहीं होते? वो ये सिचुएशन होती है। क्लियर है? 53rd का फर्स्ट पॉइंट, 53rd का फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 53rd। The directors of Deepika Limited resolved on 1st January 2010 that 100 shares of 10 each, 8 paid up, 8 paid up, be forfeited for non-payment of। तो ये बात ना भी लिखता तो हम अपने आप जज कर ही लेते, अगर 10 में से 8 पेड अप है तो क्या नहीं दिया? चलो कोई बात नहीं, उसने आगे बता भी दिया कि 10 में 8 आगे दो नहीं आए। ऑन 1st February, ये जो फॉरफिट हुए थे 1st जनवरी को हुए थे और जो फॉरफिट हुए 1st फरवरी को हुए, और 60 शेयर रीइश्यू कर दिए गए हैं फुली पेड अप 7 रुपए के हिसाब से। इतना फुली पेड अप 7 रुपए के हिसाब से। तो इसका क्या निकालना है आपको? कैपिटल रिजर्व निकालना है, तीनों एंट्री करनी है। अच्छा, तो मेरा मन कर रहा है किसी को 100 रुपए दे दूं। अगर ये क्वेश्चन, मानसी अलीशा को बाहर आन दो, कार्तिक तू भी बाहर आ जा, बाहर आ जा, कोई बात नहीं, मैं कुछ कह रहा हूँ, मार रहा हूँ, आ जाओ तुम दोनों। ये क्वेश्चन की एंट्री बनवा दो, दोनों को 100 और बताओ, जो भी करवा दें। तू 25 में कर देगा मुझे पता है, तो मैं 5 रुपए भी नहीं दूंगा, मैं इन्वेस्ट देख के करूंगा कहां करना है, मैं बहुत चालू आइटम हूं। इनाम रखी वहां रहा हूं जहां मेरा जाएगा ही नहीं, और लेके जाएगा तो मेरे को फिर खुशी होगी कि शायद के अंदर से बोल नहीं रहा था, इसको आता रहा। हाँ तुम करना शुरू करो, बाकी बच्चे फर्स्ट भी करो, सेकंड भी करो, पैसे तुम्हारे को नहीं देंगे। ऐसे नहीं करना, मेरे को बताना है। चलो बैठ जाओ, नहीं आता तुम्हारा, आता है? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कार्तिक बैठ जाओ, अलीशा बैठ जाओ, और दीपांश क्या कहता है, कराएगा?
बाकी बच्चे कर रहे हैं। Share capital to share forfeiture to cause in arrear 100 into 10 100 into 8 ये ठीक है। being share forfeited आगे अगली एंट्री लिख दी एंट्री लिख दी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल बोलना कितना क्या लिखा ये भी ठीक है दोनों ठीक है तेरी एंट्री बीइंग शेयर रीइश्यू कितना 20 800 में से 180 गए 20 रुपए 620 ये गलत होगी आखिरी वाली अभी 3 बारी आज ही क्लास में सिखा चुका हूँ प्रोपोर्शनेट लगना गाय तो गलत नहीं है 20 भी कर दिया था तो जब 200 में से किया वो भी गलत था लेकिन उसके बाद भी गलत किया तो पहले क्या करना होता क्लास प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑन हाउ मच शेयर 60 शेयर 100 का तो पता ही है क्या निकालना है प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑन 60 शेयर 800 100 पर है तो 60 का कितना 480 में से 180 गए 300 being balance in share forfeiture transfer to capital reserve सेकंड पार्ट कर रहे हो सारे बच्चे ये 53rd का आपने फर्स्ट पार्ट किया था मेरे साथ सेकंड पार्ट
वीरू लिमिटेड forfeited 20 शेयर ऑफ 160 कॉल्ड अप, चीख के कॉल्ड अप बता दें। एट पार्ट टू मुकेश ऑन विच ही हैड पेड 20 पर शेयर, उसको उसने क्या दिया है? 20 दिया है। क्या नहीं दिया? तो शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर, फॉर्मेट में प्रॉपर करके आना है बोर्ड एग्जाम में, और प्रॉपर लिखना है, ऐसे नहीं लिखना। 100 शेयर 120 है, 20 शेयर इंटू 60, 20 पे 20 दे दिया, 40 नहीं दिया, यानी 400 रुपये आ गए। रीशू सारे करे कम करे? 15 करे। 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू ये करें हमने 45 शेयर की पेड अप वैल्यू 60, 15 का नुकसान 225। अब अगर इसमें से इसको माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है 20 पर है, तो पहले आपको मैथ्स लगाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑन 15 शेयर्स। अब तक ये प्रोपोर्शनेट वाली बात मैं कितनी बारी बता चुका हूं? बोलो, 5-7 बार होगी। 5-7 बारी और बताऊंगा, उसके बाद प्रसाद दिया करूंगा जो गलत करेगा। शेयर फॉरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व 75 बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू या बीइंग बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नहीं होता। मुझे हर क्वेश्चन में जो भी मैं आज होमवर्क दे रहा हूं आपको 3 एंट्रीज चाहिए। कौन कौन सी 3 सबको पता है? फॉरफीचर की, रीइश्यू की और कैपिटल रिजर्व। अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए फिर भी करना चाहें तो क्वेश्चन को फुल फ्लेजेड कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में 3 एंट्री का मतलब 3 मिनट, थोड़ा सा और टाइम लगाते हैं पढ़ने का 5 मिनट, 5 मिनट लगेंगे। 62 तक करके आना है, 54 से 62 यानी 9 क्वेश्चन इंटू 5 मिनट 45 मिनट्स मैक्सिमम। आपने वॉच रख के एक बारी में करना है, 60 मिनट में खत्म करना है इसको आपने। 62 तक हर क्वेश्चन की 3 एंट्री पास करके आनी, फॉरफीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व। क्लियर है सबको? मैक्सिमम 60 मिनट, 1 घंटे के अंदर आपको 9 क्वेश्चन की 3 एंट्री करनी। हाँ, अगर आप फुल फ्लेजेड कर रहे हो फिर आप 1.5 घंटा पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, अपनी प्रैक्टिस के लिए जितना मर्जी पढ़ लो, ये करके आना। अगर आप होमवर्क नहीं करके आए मैं कॉल करूंगा नेक्स्ट क्लास में। पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूं कि ये ना कहना सर आज ही नहीं करके आए, वैसे हम करके आते हैं, आपने आज ही पकड़ लिया। तो नेक्स्ट क्लास में कॉल करवाऊंगा जो होमवर्क नहीं करके आए। आज मैं आपको 3 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो 10 मिनट आगे निकल जाएंगे। बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, टॉपिक नया स्टार्ट करना।